किसान की गाय बूढ़ी हो चुकी थी। वो बारिश में लंबे समय से भीग रही थी। भीगते भीगते उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसकी नज़र किसान पे पड़ती है। किसान घर के दरवाजे पे खड़ा होता है। मालिक, मालिक, मुझे अंदर ले लो, मैं भीग रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अपने घर में ले लो। किसान अपने दरवाजे से गाय की तरफ आने लगता है। किसान को आता देख के गाय खुश हो जाती है। मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है, देखो तो मुझे भीगता देख के किसान आ रहा है, वो मुझे घर में ले लेगा। तुझे पालना मेरे लिए अब एक बोझ ही है। तू तो अब दूध भी बहुत कम देती है। तेरा चारा और तेरा खर्चा ज़्यादा है और दूध कम है तेरा। ऐसा ना कहें मालिक, मैंने भी तो बहुत दूध दिया है आपको। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं ज़्यादा दूध नहीं दे सकती मेरे मालिक। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अब हर चीज़ महंगी आती है, चारा भी महंगा आता है, महंगाई का दौर है। अब मुझे तू वारे नहीं आती, कल सुबह तुझे मैं बेच दूँगा। इतना कह के किसान अपने घर में वापस लौट जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाले हैं और अब देखो ये मुझे बेचने जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे कसाई को बेच देगा और फिर कसाई मुझे काट बेचेगा। मैं बिकने नहीं लगी, मैं जंगल जाऊंगी। बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। गाय अपना रस्सा तोड़वा के भाग जाती है। वो बहुत दूर भागती है। भागते भागते वो घने जंगल में निकल जाती है। भागते भागते उसको एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और गाय फिसल के गिर जाती है। वो करहाने लगती है और रोने लगती है। अब उसके पास अपनी मौत का इंतज़ार करने के सिवा और कोई रास्ता ना था। वहीं पास में ही रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ रहती थी। रात हो जाती है। जैसे तैसे तकलीफ में गाय रात गुजार लेती है। अगले दिन सुबह होती है। मम्मा, मेरी सहेलियों के पास बहुत सा मेकअप है और बहुत से नए कपड़े भी हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, उनके बाबा जिंदा हैं, उनको हर तरह की चीज़ें ला के दे सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ से पूरी करूँ ये चीज़ें। चलो अब भोजन के लिए चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया भोजन लाने के लिए जंगल उड़ जाती हैं। उन्हें गाय की आवाज़ आती है और फिर गाय दिखाई देती है। रानो चिड़िया तो बिना कुछ सोचे ही गाय के पास आ जाती है। मेरे पैर में कांटा लगा है, मेरा कांटा निकालो, मैं भूखी हूँ, मुझे चारा दो। प्यारी गाय, आप चिंता ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको चारा भी ला दूंगी। फिर रानो चिड़िया उसका कांटा निकाल देती है। मेरा दर्द अब खत्म हो गया है। प्यारी गाय, आपका घर कहाँ है? आप कहाँ से आई हैं? आए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मेरा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं किसान के घर रहती थी, लेकिन उसने मुझे बेचना चाहा। उसने मुझे कसाई से बेचना चाहा। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आई, मैं भाग गई। मम्मा, क्यों ना हम इस प्यारी सी गाय को अपने घर ले चले, हम इसका ख्याल रखें। हाँ प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। मैं आपको चारा दिया करूँगी, पानी भी ला के दिया करूँगी। मेरा घर यहीं पास में ही है। आप बहुत खुश रहेंगी मेरे घर, आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया गाय को अपने साथ लेके अपने घर आ जाती है। वो अपने घर के बाहर वाले पेड़ पे उसको बांध देती है। गाय को बांधने के बाद रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ से उसके लिए चारा और पानी ले आने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही रानो चिड़िया और गुड़िया ढेर सारा पानी और चारा लेके गाय के पास आ जाते हैं। वो गाय को चारा और पानी देते हैं। चिड़िया, आपने और आपकी बेटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्या आपके घर कोई बड़ा बर्तन है? वो ले आए, मैं भी आपको दूध दूंगी। फिर चिड़िया एक बाल्टी ले आती है और गाय तो बाल्टी भर के दूध देती है। चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। दूध तो ज़्यादा था। चिड़िया बहुत खुश होती है। प्यारी गाय, आपने तो हमें बहुत सारा दूध दिया है। मैं ऐसा करूँगी, इस दूध को बेचा करूँगी, अब हमारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चिड़िया, मुझे 2 किलो दूध तोल दो। जब से मेरे बेटे ने तुम्हारी गाय का दूध पिया है, वो तो कोई और दूध पीने को तैयार ही नहीं होता। बहुत मज़े का दूध है। हाँ कबूतर भैया, मैं पानी नहीं मिलाती। मेरी गाय का जो दूध खालिस दूध होता है, मैं वही ही बेचती हूँ। चिड़िया रज रज के दूध भी पिए और आगे बेचे भी सही, पैसे भी कमाए, और मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा देखती रहूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कालू, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब कुछ। तुम जाओ और उसका दूध निकाल के आओ। अरे ना ना गोरी, मुझे इस काम के लिए ना भेजना। उसकी गाय तो इतना जोर से टक्कर मारती है, अपने करीब किसी को आने ही नहीं देती चिड़िया के सिवा।
तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं, बहुत सारा खाने का सामान लेके जाते हैं उस गाय के पास, और फिर जब वो खाना लगेगी तो हम पीछे से दूध निकाल लेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो फिर हम वक्त ज़ाय किए बिना ही अभी चलते हैं गाय के पास। फिर वो दोनों बहुत सा भोजन लेके गाय के पास आ जाते हैं। प्यारी गाय, हम ये सब कुछ आपके लिए लाए हैं, देखो तो फ्रूट और मिठाई। कवो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे कवे हो। फिर जैसे ही गाय वो सब कुछ खाने लगती है, गोरी कवि पिछले पाँव जाती है और उसका दूध निकालने लगती है। गाय तो उन दोनों को जोर से टक्कर मारती है और वो दूर जा गिरते हैं। आए कालू कालू, मेरा पंख टूट गया और मेरी कमर भी। वहीं पे रानू और गुड़िया भी आ जाते हैं। गुड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मेरी गाय का चोरी चोरी दूध निकालने वाले का यही अंजाम होगा। तो इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे काम की सजा मिल जाती है। आपका धन्यवाद। पूरे जंगल में भगदड़ मची थी। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। सभी ही भाग रहे थे क्योंकि जंगल में कहीं से कोई शेर आ निकला था जो सभी का ही शिकार कर रहा था। जानवर तो जानवर, पक्षी भी उसके गजब से बच न सकते थे। हाँ, अनाज और फलदार पौधों के पास बैठ जाता हूँ। जैसे ही कोई पक्षी आएगा पकड़ लूंगा। कालू भैया, गौरी बहन और मिठू भैया, कुछ न कुछ तो हमें करना ही होगा। जैसे बेचारी सोनी कवि अब विधवा हो गई, हमारे बच्चों की भी तो जान को खतरा है और हमारे भी। सोनी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, तुम मेरे घर में ही रहोगी अब से। बाकी रहा उस शेर का मसला, तो वो तो एक बड़ा मसला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मेरी बहन तो विधवा हो गई, अब उसके पति तो वापस आने से रहे, लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या करेंगे, भोजन कैसे ढूंढेंगे। ऊपर के पेड़ों पे तो अब फल रहे नहीं। सूखा दाना लेने के लिए या नीचे के पेड़ों से फल सब्जी लेने के लिए हमें नीचे उतरना होता है। हाँ, और नीचे जैसे ही उतरो वो शेर पकड़ लेता है। वो छुप के बैठता है झाड़ियों में। वो पक्षियों पे भी नजर रखता है। जैसे मेरे पति को उसने मार डाला, खा गया मेरे पति को, वो खा गया। उस शेर की दहशत तो जानवर पक्षियों पे भी इतनी थी कि अगर पक्षी कभी उड़ के जा रहे होते अपना दाना ढूंढने, जैसे ही सरसराहट होती तो वो ऊंचे पेड़ों में पत्तों के पीछे छुप जाया करते। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊपर के पेड़ों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता था। मम्मा मम्मा, मुझे कुछ ला दो, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे कुछ दो ना। जा जग्गू, चुप कर जा, तेरे पापा गए हैं ऊपर के पेड़ों पे, तो तुझे पता है कुछ अब मिलता ही नहीं, सब खत्म हो गया। नीचे वो शेर नहीं आने देता, चुप कर जा। भूख लगी है मम्मा, भूख लगी है, दाना दो। मम्मा, प्यारी मम्मा, मुझसे भूख और सहन नहीं होती, मुझे भोजन ला के दें, जहाँ से भी करें। हाँ मेरी बेटी, तुम सच कह रही हो, कल से भी तो तुमने कुछ नहीं खाया। जो दाना घर में था वो भी खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवा और गौरी कवि के घर चली जाती है। कालू भैया, मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ। अगर कुछ मिला तो जग्गू के लिए भी ले आऊंगी, और अगर मैं ना लौटूं तो मेरी गुड़िया आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखना। बस इतना ही कह के पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर उड़ती है। दूर जाके उसे एक छोटा सा पौधा मिलता है जिसपे आम लगे हुए थे। पौधा यूं तो बहुत छोटा था लेकिन आमों से लदा हुआ था। चिड़िया जैसे ही आके बैठती है, पीछे से शेर झपट्टा मार लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी गुड़िया भूखी है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसके लिए भोजन लेके जाने दो। मैं वैसे भी इतनी छोटी हूँ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। यही छोटे पक्षी और जानवर तो मेरे हथे आते हैं, बड़े तो भाग जाते हैं। आखिर मैं बुढ़ा जो हो गया हूँ, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल के उस इलाके के कुछ पक्षी डंडा लेके शेर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शेर को देखते हैं, डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो वार पे वार करते हैं। शेर बेहोश होने वाला होता है और वो चिड़िया को छुड़वा के वहाँ से ले जाते हैं। चिड़िया अपने घर तो आ गई थी, लेकिन खौफ के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ़ कर दें मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। ना मैं आपको भोजन के लिए जिद करती और ना आपका ये हाल होता। खुद को दोष मत दो मेरी प्यारी बच्ची, भोजन तो आखिर लाना ही था, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरी जान बच गई, यही भी बहुत है मेरी प्यारी बेटी।
इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो 2 दिन तक जारी रहती है। बारिश इतनी तेज थी कि पक्षी अपने घरों से निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी क्या, आखिर भोजन तो खोज करना ही था ना। पक्षियों ने अपने बच्चों को जो खिलाना था। बस कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से जाते हैं भोजन की खोज के लिए। वो बारिश में ही उड़े जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसको शेर दिखाई देता है। तेज बारिश के कारण शेर बहुत बीमार हो गया था और वो चिल्ला रहा होता है। चिड़िया तुरंत उसके पास आ जाती है। शेर जी, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं। आप परेशान ना हो शेर जी, यहीं पर एक गुफा है, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से उसके लिए गरम गरम सेवइयाँ लेके आती है। शेर बहुत खुश हो जाता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो चिड़िया। शेर जी, मेरी बड़ों ने मुझे ये सीख दी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सबके साथ भला करना चाहिए। सिर्फ तुम ही हो चिड़िया जिसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। बाकी जवान शेरों ने मुझे अपने जंगल से भी निकाल दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं अपना जंगल छोड़ के यहाँ आ गया। इसीलिए मैं वैशी बन गया और मैं सभी पक्षी और सभी जानवरों को खाने लगा, पकड़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो शेर जी, आप हमारे महाराज क्यों नहीं बन जाते? हमें एक महाराज की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही पक्षियों से बात करती हूँ। आपको भी वचन देना होगा, आप एक अच्छे महाराज बन के जनता का ख्याल करेंगे और आप एक अच्छे शेर बन के रहेंगे। शेर को ये कहने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन वो सभी ही पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है। इस तरह से पक्षियों, हमें एक अच्छे महाराज मिल जाएंगे और उनको एक जंगल मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। हाँ चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो। हमारे जंगल में कोई महाराज भी तो नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई शिकारी जानवर आके हमारा शिकार करता रहता है और शिकारी पक्षी भी हमें बहुत तंग करते हैं। तो बस ठीक है, अगर शेर जी ये वचन देने को तैयार हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो मैं आज ही सभी जानवरों से बात करता हूँ। जानवर अगर मान जाएंगे तो सभी पक्षी भी मान जाएंगे। हम इन्हें आज ही महाराज बनाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर ने सभी जानवरों से बात कर ली थी। चिड़िया शेर के पास जाती है। उठे महाराज जी, सभी पक्षी और जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा महाराज? और मैं महाराज हूँ? चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर चिड़िया शेर को लेके वहाँ से चली जाती है और वहाँ आ जाती है जहाँ सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। जानवर और पक्षी महाराज के इंतजार में इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। बस फिर क्या था, चिड़िया और शेर भी पहुँच जाते हैं। उनमें से गाय बोलती है, महाराज जी, हम आपको महाराज बनाते हैं। महाराज की जय हो। लेकिन आपको भी वचन देना होगा, आप हम सब की रक्षा करेंगे और आप हमारा शिकार नहीं करेंगे। आप सभी ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी वचन देता हूँ, मैं आप लोगों का शिकार कभी नहीं करूँगा और बाकी के शिकारी जानवरों और पक्षियों से भी आपकी हिफाजत करूँगा। आज से इस जंगल को और आप लोगों को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। फिर सभी जानवर और पक्षी खुशी से महाराज की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है। सभी पक्षी और जंगल के जानवर खुशी खुशी और आज़ादी के साथ अपना भोजन ढूंढते और रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुराई को हमेशा अच्छाई से और प्यार से काटा जा सकता है। बुराई को कभी बुराई से नहीं मारा जा सकता। आपका धन्यवाद। उस चिड़िया की बेटी यूं तो बहुत सुंदर और गुणवान चिड़िया थी, लेकिन मम्मा चिड़िया के गरीब होने के कारण उसकी बेटी अभी तक कुंवारी थी। ये सब देख के कालू कौवा भी अपना मुनाफा कमाने उनके घर पहुंच जाता है। मजबूरी का फायदा जो उठाना था। क्या बात है रानो बहन, मैं हर संडे को देखता हूँ लड़के पक्षी वाले तुम्हारे घर आते हैं गुड़िया को देखने। कहीं अभी तक बात नहीं चली इसकी? क्या बताऊं कालू भैया, मैं गरीब हूँ और उनकी मांगें पूरी नहीं कर सकती, इसीलिए सबके सब मेरी बेटी में ही नुक्स निकाल के चले जाते हैं। ये दहेज की समस्या तो हम गरीबों के लिए फांसी का फंदा बन गई है। बिना दहेज के तो कोई शादी ही नहीं करता। खैर छोड़ो, अब मैं ढूंढ के लाऊंगा गुड़िया बेटी के लिए रिश्ता। कालू कौवा, अगर ऐसा हो सकता है तो जल्द से जल्द मेरी बेटी का रिश्ता करवा दे। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ।
अरे अरे, परेशानी की कोई बात नहीं, रिश्ते कराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तुम ऐसा करना, मेरा कुछ खर्चा पानी कर देना, बस फिर देखो रिश्ता कैसे होता है कल ही। खर्चा पानी का क्या मतलब कालू भैया, मैं कुछ समझी नहीं। देखो चिड़िया, अपनी गुड़िया बेटी का रिश्ता कराने के लिए मैं कई जंगल घूमूंगा, फिर जाके मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। इसमें मेरा भी तो वक्त खराब होगा ना, इसीलिए मुझे भी तो कुछ चाहिए। जी भैया, मैं समझ गई, मैं दे दूंगी आपके पैसे। कालू तो वक्त जाया ना करते हुए उसी समय ही दूसरे जंगल के लिए उड़ जाता है। वो अपने मित्र से मिलता है। भूरा कौवा कालू का पुराना दोस्त था। हाँ यार कालू, एक पक्षी मेरे नजर में है, लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं है। बस वही तो चाहिए, इसी तरह का रिश्ता तो चाहिए, क्योंकि चिड़िया भी दहेज नहीं दे सकती। बस मुझे ले चलो इसी वक्त। बस फिर क्या था, कालू कौवा भूरे कौवे को लेके उसी वक्त रिश्ते वालों के घर चला जाता है। कालू कौवा जाते साथ ही सारी बात बताता है कि किस तरह चिड़िया गरीब है और गुड़िया किस तरह से अच्छी चिड़िया है। तो बस रिश्ते वाले फौरन मान जाते हैं। कालू कौवा तो रिश्ते वालों को लेके तुरंत ही चिड़िया के घर आ जाता है। हमें अच्छी लगी है, हमें आपकी बेटी गुड़िया बहुत पसंद आई है। अरे चिड़िया चिड़िया बहन, तुमने सुना नहीं? जाओ जल्दी से अंदर से मिठाई लेके आओ। मिठाई तो हम लेन देन की बात तय होने के बाद खाएंगे। क्या क्या? लेकिन बहन जी, मैंने तो आपको बताया था कि चिड़िया गरीब है, वो दहेज नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन एक फ्रिज तो हम जरूर ही लेंगे, एक फ्रिज ही तो है, और क्या मांग लिया हमने। ठीक है, मैं दे दूंगी फ्रिज, आप फिक्र ना करें। इतनी गरीब थोड़ी ना हूँ कि अपनी बेटी को एक फ्रिज ही ना दे सकूं। ये हुई ना बात, आखिर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी भी तो आपकी बेटी ही पिएगी, हमारा क्या, आज है कल हूँ ना हूँ। फिर चिड़िया मिठाई लेके आती है। लड़के वाले मिठाई खा के चले जाते हैं। रानो, तुमने जो उन्हें फ्रिज का कह दिया, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम फ्रिज दिला सकोगी अपनी बेटी को? हाँ कालू भैया, इतने पैसे तो मैंने जोड़े ही हुए थे, वो कौन सा ज्यादा मांगे कर रहे हैं, एक फ्रिज ही तो है। ये लें, पूरे 5,000 रुपए हैं, आपने इतना अच्छा रिश्ता जो कराया है। 5,000 का नोट देख के कालू कौवा तो बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। ये देखो गौरी, पूरे 5,000 रुपए हैं, मुझे ये चिड़िया ने दिए हैं। कालू, मैं गर्म पानी पी पी के थक गई हूँ, मुझे अब फ्रिज चाहिए। इतनी गर्मी में मुझसे गर्म पानी नहीं पिया जाता। क्या फ्रिज? फ्रिज तो बहुत महंगा है, कम से कम 15,000 में आएगा। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? जो भी करो, मुझे फ्रिज लेके दो। मेरे मायके में एसी, फ्रिज, एयर कूलर सब कुछ है, और मैं उस घर से आई हूँ, मैं नहीं रह सकती इस तरह से। हाँ तो ठीक है ना, अपने मायके से एक फ्रिज इधर भी ले आती, क्या चला जाता तुम्हारे मायके वालों का? जाओ जाकर एक फ्रिज यहाँ पर भी ले आओ। बस कर दो कालू, बस कर दो। अगर इसी तरह की बातें करते रहोगे ना तो मैं आज के आज ही अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना घर में अकेले, या तो फ्रिज जाएगी या मैं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, तुम रो तो नहीं, रो नहीं, मैं करता हूँ कुछ, मैं ले दूंगा तुम्हें फ्रिज, अब रोना बस करो। इस तरह से कालू रोती हुई गोरी को चुप करवाता है। इधर चिड़िया ने भी अपनी फ्रिज लोड करवा ली थी। कबूतर भैया, आराम से उतरवाइएगा, कोई ठोकर ना लग जाए। अरे चिड़िया, इतना बड़ा और सुंदर फ्रिज, ये तो बहुत महंगा आया होगा, तुमने इतनी अच्छी फ्रिज ले ली। जी कालू भैया, पूरे 18,000 का आया है ये फ्रिज। मैंने कहा एक ही तो मांग की है, अच्छे से पूरी करो उनकी मांग। इतनी बड़ी फ्रिज मैं कैसे दिलवा सकता हूँ गौरी को, ये तो बहुत ही महंगी है। कालू भैया, आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि बारिशों का मौसम है, बारिश का कोई भरोसा नहीं, फ्रिज को जल्दी से कमरे में ही रखवा लो। चिड़िया तो बहुत खुश थी, लेकिन कालू वहां से जल्दी से उड़ के चला जाता है। वो आगे जाके बैठ जाता है और सोचता है, आज रात का ही समय है, कल तो गुड़िया की शादी है, कुछ कर कालू, कल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरी पत्नी को फ्रिज तो मिल जाएगी ना। ऐसा करता हूँ, रात को ही चोरी कर लेता हूँ। शाम ढल जाती है और रात हो जाती है। कालू कौवा तो इंतजार में था। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा निकल पड़ता है। वो सोई हुई चिड़िया के घर से फ्रिज चुरा के घर ले आता है। अरे कालू, इतनी बारिश में तुम ये फ्रिज कहाँ से ले आए, वो भी इतना बड़ा? चिड़िया के घर से चुरा के लाया हूँ, उसने अपनी बेटी के दहेज के लिए ली थी ये फ्रिज, और मैं राती रात उसके घर से चुरा के ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू, फ्रिज तो बहुत बड़ा और अच्छा है, महंगा भी बहुत होगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसे झाड़ियों में छुपा देती हूँ। फिर गोरी कवि जंगल में झाड़ियों के अंदर उसको छुपा देती है। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, गुड़िया बेटी फ्रिज कोई ले गया आपकी। मम्मा, घर की कुंडी भी टूटी हुई है, मुझे लगता है रात को कोई चोर आया था और चुरा के ले गया।
आपके रिश्ते वालों को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, वो तो रिश्ता तोड़ के चले जाएंगे। आप मत रोएं मम्मा, हम उनको समझाएंगे, वो हमारी मजबूरी और हमारी बात समझ जाएंगे, आप मत रोएं। अगले दिन मंडप सजा था। चिड़िया की बेटी की बारात आई थी, शादी होने को थी। बहन जी फ्रिज कहाँ है, पहले फ्रिज दिखा दें हमें। वो बहन जी फ्रिज तो मैं लेके आई थी, लेकिन वो राती रात चोरी हो गई। चोरी हो गई का क्या मतलब, मैं सब जानती हूँ, ये बहाने हैं। नहीं बहन जी मेरा विश्वास कीजिए, वाकई ही रात को चोरी हो गई हमारी फ्रिज। मैं सब जानती हूँ, आप लोगों के बहाने, फ्रिज के बिना शादी नहीं होगी। चलो चलें, हम यहाँ से बारात लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी, आप बारात लेके वापस ना जाए, मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ फ्रिज। ऐसा कहते हुए चिड़िया तुरंत ही वहां से निकल पड़ती है। वो कबूतर की शोरूम में जाती है। फ्रिज के शोरूम में जाके वो कबूतर से उधार फ्रिज मांगती है। सब्जी की दुकान पे आई हो क्या कि तुम्हें उधार फ्रिज दे दूं? फ्रिज भी कोई उधार देता है? इतना बड़ा आइटम उधार में नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी कबूतर भैया, मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगी, मुझे एक फ्रिज दे दें। चिड़िया कबूतर को बहुत समझाती है और बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद भी कबूतर नहीं मानता। चिड़िया निराश होकर वहां से आ जाती है। वो लौट रही होती है कि बारिश शुरू हो जाती है। वो कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाती है और रोने लगती है। वो बारिश में बैठ के चिंतित हो रही होती है कि वहीं एक परी प्रकट होती है। चिड़िया मैं सब जान चुकी हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी को लेके परेशान हो। आपके लिए ये घास की बनी हुई फ्रिज है, जाओ इसे ले जाओ। बिजली ना खाने वाला ये जादुई फ्रिज दे के परी जी, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, मैं इसे सारी जिंदगी याद रखूंगी। चिड़िया वो फ्रिज लेके लड़कों वाले के सामने रख देती है। आप हमें बेवकूफ समझते हो क्या, ये कौन सी फ्रिज है? बहन जी ये घास वाली जादुई फ्रिज है, ये बिजली भी नहीं खाता, आप मेरा यकीन करें। फिर लड़के वाले मान जाते हैं और गुड़िया की शादी हो जाती है। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कालू शादी तो हो गई और किसी को शक भी नहीं हुआ। आओ चलो अब हम फ्रिज निकालते हैं। हाँ चलो, अब झाड़ियों में से फ्रिज निकाल के घर ले आते हैं। वो दोनों फ्रिज निकाल के घर आते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रिज चलाता है कालू को धचका लगता है और वो दूर जाके गिरता है। बिजली के करंट से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि फ्रिज की तार को चूहों ने बुरी तरह खा लिया था। अब गोरी बैठी रोती रहती है। कालू को बद्दुआ लग गई थी चिड़िया की। तो प्यारे दोस्तों, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।